आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट सेकेंड द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो पार्ट थे। एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, अब ये सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन। अबाउट द ऑथर फ्रेडरिक फोर्सिथ, born 25th August 1938, is an English author and occasional political commentator. फ्रेडरिक फोर्सिथ, जिनका जन्म 25 अगस्त 1938 को हुआ था, वो एक अंग्रेजी लेखक थे और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार थे। He is best known for thrillers such as The Day of the Jackal, The Odysseophile, The Fourth Protocol, The Dogs of War, The Feast of God, The Veteran, Avenger, The Afghan and The Cobra। उन्हें मुख्यतः Day of Jackal, The Odysseophile, The Fourth Protocol, The Dogs of War, The Feast of God, The Veteran, Avenger, The Afghan and The Cobra थ्रिलर्स कहानियों के लिए जाना जाता है। ये जितने भी नाम दिए हुए हैं ये इनके बेस्ट वर्क्स हैं। अब हम इस कहानी के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इस स्टोरी में क्या होता है, जो पायलट है वही लेखक है, वो अपना खुद का अनुभव लिख रहा है यहाँ पे। जब वह प्लेन उड़ा रहा था, रात का समय था, आसमान बिल्कुल साफ था, कोई भी बादल वगैरह कुछ भी नहीं था और वह आराम से अपना प्लेन उड़ा रहा था और उस समय वह आसमान में अकेला ही था। राइटर फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, इंग्लैंड उसका घर था और वह वहां पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था और वह सुबह होने तक घर अपने पहुंचना चाहता था। तभी अचानक वहां पर स्टॉर्मी क्लाउड आ जाते हैं, तूफानी बादल आ जाते हैं जिसके अंदर वो फंस जाता है और उस समय उसके पास फ्यूल भी कम होता है, ईंधन कम होता है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, ना तो वह वापस जा सकता है और ना ही बादल के चक्कर लगाकर जा सकता है क्योंकि उसके पास फ्यूल कम है। इतने में ही उसको एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है जो कि ब्लैक कलर का है और वही एरोप्लेन उसको नीचे उतरने में मदद करता है। तो किस प्रकार वह दूसरा ब्लैक एरोप्लेन उसकी मदद करता है और जब वह वापस पहुंचता है एयरपोर्ट पर, तब वह कोशिश करता है यह पता लगाने की कि वह दूसरा एरोप्लेन कौन था, किसका था, और वह उसको धन्यवाद देना चाहता है, लेकिन उस एरोप्लेन के बारे में कुछ भी उसे पता नहीं चल पाता है। तो चलिए ये स्टोरी शुरू करते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming in the east behind me. चंद्रमा मेरे पीछे से ईस्ट से यानी पूर्व से उग रहा था। The stars were shining in the clear sky above me. साफ आसमान में तारे मेरे ऊपर चमक रहे थे। There wasn't a cloud in the sky. आसमान में एक भी क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Countryside means शहर और जो कस्बे होते हैं उनके बाहर जो गांव बसे हुए होते हैं उनको कहते हैं कंट्रीसाइड, ग्रामीण क्षेत्र कह सकते हैं। तो राइटर इसमें कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे वो सोए हुए थे और मैं उनके ऊपर अकेला उड़कर, क्योंकि वो तो प्लेन में था, तो वो फील कर रहा है अपने आप को अकेला, वहां पर बहुत ही खुश महसूस वो कर रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड वापस लौटते हुए अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था। यानी अब अपने को यहाँ से यह पता चलता है कि राइटर कहाँ जाना चाहता है, इंग्लैंड जाना चाहता है और वर्तमान में वह अभी उसका प्लेन कहाँ पर है, फ्रांस के ऊपर वो उड़ान भर रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज। मैं अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था, सपने ले रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ खुश होने का मैं इंतजार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने मेरी घड़ी देखी।
1:30 in the morning. 1:30 in the morning means रात के यहाँ पर 1:30 बजे हैं. I should call Paris control soon. मुझे अभी पेरिस नियंत्रण कक्ष में फोन करना चाहिए. I thought, मैंने सोचा. As I looked down past the nose of the aeroplane, और मैंने एरोप्लेन की नोज यानी बिल्कुल सामने नीचे देखा. I saw the lights of a big city in front of me. मैंने मेरे सामने बड़े शहर की लाइट्स देखी, रोशनी देखी. I switched on the radio. मैंने रेडियो को ऑन किया. And said, और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डेकोटा DS 088 here. यहाँ डेकोटा DS 088 है, यानी वो अपना प्लेन का नंबर बता रहा है. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर. मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ. ओवर. यहाँ पे ओवर इसने इसलिए यूज किया है, जब प्लेन में ऐसे कांटेक्ट किया जाता है तो ज़्यादा बात नहीं की जाती, लिमिटेड वर्ड्स में काम किया जाता है. तो ओवर का कहने का मतलब है अब उसने अपनी बात कह ली है, अब सामने वाले की बारी है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. तुरंत ही सामने वाले रेडियो की आवाज ने मुझे उत्तर दिया. DS 088 आई कैन हियर यू. मैं आपको सुन सकती हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 degrees west now. DS 088 ओवर. आपको अभी पश्चिम में 12 डिग्री मुड़ना चाहिए. DS 088 ओवर. अब इसने भी ओवर कह के अपनी बात खत्म कर ली, सूचना उसने दे दी. आई चेक द मैप एंड द कंपस. मैंने नक्शा और कंपस को जांचा. कंपस होता है दिशा सूचक यंत्र होता है, वो आपको बताता है कि आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस दिशा में हैं. तो उसने अपना कंपस चेक किया, क्योंकि उसको यह निर्देश मिले थे कि उसको 12 डिग्री कहाँ मुड़ना है, पश्चिम में मुड़ना है, इसलिए उसने अपने कंपस को चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. फ्यूल ईंधन को कहते हैं. अब उसने क्या किया कि अपना दूसरा जो ईंधन का टैंक था, जो कि अंतिम भी था, उसको अब उसने ऑन किया. इसका मतलब उसके पास 2 फ्यूल टैंक थे, ईंधन के 2 टैंक थे, जिसमें एक टैंक उसका खत्म हो चुका है. अब दूसरा और अंतिम टैंक उसने अपना ऑन कर लिया. एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और उसने अपना जो डेकोटा प्लेन था उसको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड के लिए उसने अपना रास्ता वो मोड़ लिया. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के समय, नाश्ते के समय मैं वहां होऊंगा. आई थॉट, मैंने सोचा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सब कुछ ठीक चल रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. यह बहुत ही आसान फ्लाइट थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी. पेरिस मेरे से लगभग 150 किलोमीटर बिहाइंड मीन्स पीछे था. व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स. तब मैंने क्या देखे? बादल देखे. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल. दे वर ह्यूज. वे बहुत क्या थे? ह्यूज थे, विशाल थे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे मेरे सामने आसमान में बहुत बड़े काले पहाड़ के समान खड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे थे. I knew I could not fly up and over them. मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर ऊंचाई में नहीं उड़ सकता. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मैं यह भी जानता था कि उत्तर या दक्षिण दोनों दिशाओं से होते हुए उनके चारों तरफ से, मतलब बाहर के तरफ से जाते हुए भी मैं नहीं जा सकता, यानी
क्लाउड के दूसरी साइड से चला जाए, बीच में से ना चला जाए, बाहर से चला जाए, वो रास्ता अपना ले, उसके लिए उसके पास पर्याप्त फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वह नाश्ता चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने उस अपने पुराने डेकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. Inside the clouds means बादलों के अंदर, क्योंकि उसने अपना जो प्लेन था वो बादलों के अंदर उड़ा दिया था, क्योंकि उसके पास फ्यूल कम था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, वापस पेरिस वह जा नहीं सकता था, क्योंकि उसे इंग्लैंड जाना था अपने घर, तो वह बादलों में से गुजर रहा है। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, एवरीथिंग सब कुछ, सडनली होता है अचानक, अचानक सब कुछ क्या हो गया, काला हो गया, क्योंकि वो जो क्लाउड्स थे, बादल थे, वो तूफानी बादल थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर, हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वह जो उसका पुराना एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, वह हवा में क्या करने लग गया, जंप करने लग गया, उछलने लग गया और ट्विस्ट करने लग गया, इधर उधर हिलने डुलने लग गया। आई लुक्ड एट द कंपस, मैंने कंपस को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मैं अपने आंखों पर बिलीव नहीं कर सकता था, विश्वास नहीं कर सकता था। द कंपस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो उसका कंपस था वो गोल 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 घूम रहा था, कोई भी दिशा वह नहीं दिखा रहा था। इट वॉज डेड, वह क्या हो गया था, मृत हो गया था, मीन्स वह खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, जो दूसरे उपकरण थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी अचानक क्या हो गए, डेड हो गए, खराब हो गए, सब कुछ जो और भी एरोप्लेन में उपकरण छोटे छोटे लगे होते हैं वो सारे के सारे उसके खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, अब मैंने रेडियो के लिए कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, वहां पर कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी क्या हो गया था, डेड हो गया था, खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस, मेरे पास रेडियो नहीं था, कंपस भी नहीं था। एंड आई कुडंट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, फिर उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास, I saw another aeroplane, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा, जैसा कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। It had no lights on its wings, उसके पंखों पर कोई भी लाइट नहीं थी, जैसा कि सामान्यतः एरोप्लेन्स में होता है, उनके जो जितने पंख होते हैं, जितने बड़े पंख होते हैं, उन सभी पर क्या होती है, लाइट्स लगी होती है, ताकि रात में भी वो दिखाई दे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसको देख सकता था कि बिल्कुल मेरे आगे तूफान में उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्निंग टूवर्ड्स मी, मैं पायलट के, जो जहाज उड़ाते हैं उसको पायलट कहते हैं, मैं पायलट को देख सकता था क्योंकि वो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ लिफ्ट किया, उठाया, एंड वेव, और उसको हिलाया। फॉलो मी ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था मेरे पीछे आओ,
फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, जैसा कि प्राय करते होते हैं, हाथ से ऊपर उठा के इशारा करके बोलते हैं, वैसे ही उस एरोप्लेन ने उसको कहा। He knows that I am lost. वह जानता है कि मैं खो चुका हूं। I thought, मैंने सोचा, He is trying to help me. वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota. उसने मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने, मेरे हवाई जहाज के बिल्कुल सामने अपना जो एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, उसको धीरे से उत्तर दिशा की तरफ मोड़ा। So that, ताकि it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए उसका जो अनुसरण करना, उसका पीछा करना मेरे लिए क्या हो जाए, easier हो जाए, सरल हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. एक आज्ञाकारी, ओबीडियंट क्या था, आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज, अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाकर मैं बहुत खुश था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. लगभग आधे घंटे बाद भी वह जो अजनबी काला एरोप्लेन था, वह बादलों में अभी भी मेरे सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब क्या था, मेरे डेकोटा में इतना ही फ्यूल था, ताकि इतना फ्यूल था जिससे कि वो कितना उड़ सकता था, 5 या 10 मिनट और वो उसका अपना डेकोटा को, हवाई जहाज को उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फ्राइटेंड होता है, अब उसको फिर घबराहट होने लगी, अब दोबारा मैं घबराना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वह नीचे जाना शुरू हो गया। कौन? वो जो दूसरा एरोप्लेन था ना उसके साथ में, वो अब नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान में ही उसका पीछा किया, अनुसरण किया। सडनली, अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड saw 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन द फ्रंट ऑफ मी, और 2 सीधी लाइनें, लाइट्स की सीधी लाइनें बिल्कुल मेरे सामने मैंने देखी। इट वॉज ए रनवे, यह क्या था? रनवे था। रनवे क्या होता है? वो एक ऐसी पट्टी जिस पर कि एरोप्लेन उतरते हैं या फिर उड़ान भरने के लिए जो शुरुआत में चलते हैं, वो रनवे होता है। एन एयरपोर्ट, वो क्या था? एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। I turned to look my friend in the black aeroplane. मैं अपने मित्र को ब्लैक एरोप्लेन में देखने के लिए मुड़ा। But the sky was empty. लेकिन आसमान क्या था? खाली था। There was nothing there. वहां पर कुछ नहीं था। The black aeroplane was gone. वह काला एरोप्लेन जा चुका था। I could not see it anywhere. मैं उसको कहीं भी नहीं देख सकता था। I landed, मैं उतरा। लैंड करना, जब एरोप्लेन जमीन पर वापस उतरता है तो उसको क्या कहते हैं? लैंड करना, उतर जाना। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मुझे नियंत्रक मीनार, कंट्रोल टावर क्या है? नियंत्रक मीनार के पास पुराने डेकोटा से चलकर जाने का दुख नहीं था, क्योंकि अब वो सेफ था। पहले वो डरा हुआ था, अब वो सेफ था, अब उसको पैदल चलने में भी कोई दुख नहीं हो रहा था। आई वेंट, मैं गया। एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, और एक महिला कंट्रोल सेंटर में थी, उससे मैंने पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो क्या? हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग टूनाइट, आज रात कोई और एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे।
Yours was the only one I could see on the radar. आप एकमात्र ही उड़ रहे थे जिसे मैं रडार में देख सकती थी. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो बगैर कंपस के, बिना रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में एक्स्ट्रा और अन्य ईंधन के बगैर मेरी यहाँ तक सुरक्षित पहुंचने में मेरी मदद किसने की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस अजनबी काले एरोप्लेन का पायलट कौन था? Flying in the storm, जो कि तूफान में उड़ रहा था. Without lights, बिना लाइट्स के, बिना रोशनी के. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा.